कहीं यहाँ पर फिसल ना जाऊं। ए है नीचे घाटी में देखो, एक पत्थर के किनारे पे एक हिमालयन थार है। ये भागने का रीज़न एक ये भी है ना, ठंड इतनी बढ़ गई है, थोड़ा बॉडी में गर्मी आ जाएगी। बस दिक्कत एक चीज़ की है, पैर नहीं मुड़ना चाहिए। और एक जगह पे मेरा जूता ना ऐसे गड्ढे में फंस गया था, तो मैंने जोर से खींचा। मैं अभी ऊंची से एक धार वाली जगह में आ रखा हूँ और यहाँ से ना मदमेश्वर धाम में फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसे ट्रैक पे कोई नहीं चाहेगा कि पहाड़ पे जब इतना ऊपर चढ़ लिया है वहाँ से फिर वापस आना पड़े। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। हमारा नंदीकुंड ट्रैक का है आज चौथा दिन। अभी हम लोग हैं काचनी धार में और हम लोग इतनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं। और कल रात को जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारा स्टॉप भी ख़राब हो गया था, बड़ी दिक्कतें आई। लेकिन सामने के नज़ारे देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सामने लालिमा भी नज़र आ रही है और हम लोग आए ठीक नीचे मदमेश्वर धाम से, जो कि हल्का सा दिखाई दे रहा है। इस जगह पे इतनी ठंड है, यहाँ पर देखो घास में पाला पड़ा हुआ है। सुबह सुबह सच में बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, हाथ एकदम सुन्न पड़ रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब सुबह सुबह हमने अपने जुगाड़ वाले चूल्हे से यहाँ पर चाय तो रख दी है और ये बनाया था हमने, कोई डब्बा है उसके अंदर हमने डीजल भरा है और ऊपर उसमें ना कुछ बत्तियां लगाई हैं। बाकी चाय रख दी है, थोड़ी देर में चाय भी उबल जाएगी। अभी सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे धूप आने लग गई है। चलिए जी, अभी कैलाश पहाड़ी ने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और अभी सनराइज भी हो गया है। ऐसे ठंडे इलाके में सूरज की पहली किरण और गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो उसका एहसास ही कुछ अलग होता है। मैं अभी ऊंची से एक धार वाली जगह में आ रखा हूँ और यहाँ से ना मदमेश्वर धाम में फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे स्टॉप की व्यवस्था होती है तो यहाँ से हमें फिर मदमेश्वर धाम में जाना पड़ेगा, स्टॉप लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत लंबा सफ़र है। अब इस वाली जगह पे हल्का सा सिग्नल तो आ रहा है और यहाँ से ठीक सामने देखो वो वहाँ पर है मदमेश्वर धाम। तो अगर वहाँ पे स्टॉप मिल जाता है तो बढ़िया बात है। अब धूप लगते ही हमने देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी सोलर प्लेट थी हमने लाई हुई इस ट्रैक के लिए, ये बाहर पे रख दी है। और यहाँ पर जो हमारी टॉर्च वगैरह हैं ये चार्ज हो रही हैं, एक यहाँ पर एक ये वाली है, तो ये भी इसके ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है, तो इसको भी यहाँ पर चार्ज करने के लिए रखा हुआ है। अब कल आते हुए बीच रास्ते में बहुत जगह पे ऐसा पथरीला रास्ता था और एक जगह पे मेरा जूता ना ऐसे गड्ढे में फंस गया था, तो मैंने जोर से खींचा तो उसमें ना मेरा जूते का जो पीछे वाला सोल था वो हल्का सा निकल गया है। ये ना ऐसे गड्ढे में फंस गया था, मैंने जैसे जोर से खींचा तो ये हल्का से देखो निकल गया है। अब हमने अपने साथ सुई तागा सब कुछ ला रखा है, फेविक्विक भी ला रखा है, तो तब तक ना थोड़ा सा इसको सिल लेते हैं, क्योंकि आगे ट्रैक लगभग 8-10 दिनों वाला है, तो कहीं वहाँ पर दिक्कत ना हो जाए। ऋतिक का काम है अब इसको अच्छे से चिपकाना और फिर इस पर सिलाई करना। अभी मैं, आलोक और सुजान भाई जी जा रहे हैं नीचे मदमेश्वर धाम में स्टॉप के लिए, बाकी ऋतिक और कैलाश यहीं पर रहेंगे और मैं ना कैलाश पहाड़ी के जूते लेकर जा रहा हूँ अभी। चलिए जी, अभी 9 बजे के आसपास हम लोग निकल गए हैं। अब देखते हैं कब हम लोग फिर से यहाँ पर वापस पहुँचते हैं। और कल हम इन्हीं रास्तों से यहाँ पर आए थे और आज फिर से यहाँ से जाना पड़ रहा है ठीक नीचे मदमेश्वर धाम। अब ये एम शेप वाला पहाड़ देखो कितना ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ से, और हम लोग रुके थे ठीक वहाँ पर। और मैंने ना ये बड़े से जूते पहने हैं तो इनमें मेरे पैर एकदम ढीले पड़ रहे हैं, कहीं यहाँ पर फिसल ना जाऊँ। ए है, अब जो बड़े जूते रहते हैं उनमें ना पैर मुड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, तो संभल कर जाना पड़ेगा। अब ऐसे ट्रैक पे कोई नहीं चाहेगा कि पहाड़ पे जब इतना ऊपर चढ़ लिया है वहाँ से फिर वापस आना पड़े, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और इन छोटी छोटी गलतियों से ना हमें आने वाले टाइम पे जो भी हम ट्रैक करेंगे उनमें बहुत मदद मिलेगी। अब सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ चाय के साथ एक एक बिस्किट खाए थे
और साथ में अभी हम बिस्किट लेकर आए हैं, यहाँ पर कुछ खा लेते हैं। अब यहाँ से हमें कंटिन्यू नीचे जाना है। चलो जी, नंद बैराड़ी में थोड़ा सा रेस्ट किया, यहाँ पर बिस्किट वगैरह खाया, अब निकलते हैं फिर से आगे। अब देखो जी, पहाड़ से नीचे उतरना कितना आसान काम है, काश चढ़ना भी इतना आसान होता, फिर तो मज़ा ही आ जाता। बाकी ठीक सामने है धौला क्षेत्रपाल महाराज जी का मंदिर, और वहाँ पर हम कल गए थे। जय हो प्रभु जी की। हमने इस बैग में स्टोव भी रखा है, अगर ये वहाँ पर ठीक हो जाएगा तो इसी को फिर से वापस ले आएंगे, अगर ये ठीक नहीं होगा तो वहाँ से कोई दूसरा लेकर आएंगे। और मुझे थोड़ा बहुत स्टोव की जानकारी है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कोशिश करेंगे ठीक करने की। अब मैंने कहा था ना कि बड़े जूतों में दिक्कत होगी, अभी जस्ट मेरा पाँव मुड़ गया, वो तो अच्छा हुआ ज़्यादा नहीं मुड़ा। और अगर ऐसी जगह मोच आ गई पाँव में तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वापसी आने के सिवा। अब जैसे हम यहाँ नीचे आए, चारों तरफ देखो एकदम बड़े बड़े से पेड़ हैं। अब देखो जी, विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग 2-2.5 घंटे के बीच ऊपर से फिर से यहाँ मदनेश्वर धाम में पहुँच गए हैं। यहाँ से देखो ठीक सामने दिखाई दे रहा है मदनेश्वर धाम। चलिए जी, अभी पहुँच गए हैं मदनेश्वर धाम में। अब फटाफट जो काम है स्टॉप चेक करना है। चलिए जी, अभी स्टॉप मिल गया है। ये वाला थोड़ा साइज में बड़ा है, ये वाला हमने ऊपर ले जा रखा था ट्रैक पे। अब यहाँ पर भैजी के पास एक स्टोव तो मिला है, लेकिन ना ये बहुत पुराना है। अब ये वाला स्टोव एकदम छोटा सा है, तो अच्छा होगा कि अगर हमारे पास इसका वाशर हो। अब देखो जी, यहाँ पर 1, 2, 3 और एक ये पेट्रोमैक्स, 3 तो स्टोव हैं, एक पेट्रोमैक्स है, और काम के कोई भी नहीं है। इनको हम अभी चेक कर रहे हैं, देखते हैं कौन काम करता है इनमें से। तो अभी फाइनल हो गया है, हम ये वाला स्टोव लेके जाएंगे अपने साथ। और यहाँ पर हमारे अंकल जी का ये होटल है, यहाँ से ना अब लंच भी करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। अरे आगे रुको यार, आगे हाथ पे दो, हाथ पे। चलो जी, अभी लंच करने के बाद हम लोग निकल गए हैं वापस काचनी धार के लिए। और अभी का मौसम देखो, एकदम चारों तरफ कोहरा लग गया है। ठीक जवाब है? अच्छा। अब नीचे मदनेश्वर धाम से हमने लगभग 12:30 बजे से चलना शुरू किया था, और अभी ना सीधे खाना खाया सीधे निकले, तो चढ़ाई पे चलने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। अब यहाँ से जंगल वाला जो भी एरिया था वो समाप्त हो गया है, अब हमें सीधे खड़े पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ना है। और अच्छी बात यह है कि अभी धूप नहीं है, चारों तरफ एकदम बादल लग गए हैं। यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ जहाँ पर वो कोहरा दिखाई दे रहा है, वहीं से होकर हमें आगे जाना है। अब यहाँ पर देखो, इस वाली झाड़ी पे खूब सारी ये वाली बेरी लगी है, इसको रेंगला बोलते हैं। और इससे आगे ना ये वाली झाड़ी नहीं रहेगी, और यहाँ से पूरा चढ़ाई वाला रास्ता है, तो थोड़ा बहुत इनको रख लेते हैं, चढ़ाई पे खाने के काम आएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि जंगल में हमें जो भी बेरी दिखती है वो सभी खाने के लिए होती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, बिसेली भी हो। अब इनका मुझे पहले से पता था कि ये खाने के लिए होती हैं। अब यहाँ से पीने वाले पानी में ORS मिला देते हैं, बॉडी के फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं। हाँ रे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और ऐसी खड़ी चढ़ाई पे ना पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं धौलाधार में। और यहाँ पर देखो, ये हेलीकॉप्टर क्रैश के पार्ट्स पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ इधर नीचे घाटी में बहुत सारे हैं, वो वहाँ पर हैं, उससे नीचे भी बहुत सारे हैं। चलिए जी, अभी आलोक पानी भी लेकर आ गया है। अब पहाड़ों में पानी के स्रोत इतने आसानी से भी नहीं मिलते हैं। जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ से पानी के लिए बहुत नीचे जाना पड़ा, और फिर वहाँ से फिर ऊपर आना पड़ा, और ऐसे में ना बहुत ज़्यादा थकान भी लगती है, जब उल्टा नीचे जाना पड़े फिर वहाँ से ऊपर आना पड़े। और ये काम किया अभी आलोक ने, आराम से हम चल के जानते नहीं, और फिर होती है हालत खराब। इससे बेहतर, हमसे बेहतर कौन जान सकता है ये ऊपर नीचे का। कल ऊपर पहुंच गए थे पहाड़ पे, आज फिर से वहां से नीचे आना पड़ा।
अब क्या ही करें, किस्मत में यही लिखा होगा। ये ले अब देखिए जी, ट्रैक में जितने भी साथी हैं, अगर उनमें अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, मिलजुल कर काम करने की भावना रहेगी, कितनी भी मुश्किलें आएंगी सारी मुश्किलें निपट ही जाएंगी। बाकी वैसे ना स्टॉप के लिए अभी एक आदमी भी जा सकता था, लेकिन हम तीनों गए। और अभी हम जहाँ पर हैं चारों तरफ देखो कोहरा ही लग गया। ट्रैक पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, चॉकलेट, कैंडी वगैरह बहुत काम की हैं। इनसे ना बहुत एनर्जी मिलती है और ट्रैक करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसका जो भी प्लास्टिक है, जब भी आप ऐसे ट्रैक पे आते हो, ऐसी अच्छी सी जगह पे आते हो, तो उसको ना अपने साथ वापस ज़रूर लेकर जाएं। अब यहाँ से नीचे घाटी में देखो, एक पत्थर के किनारे पे एक हिमालयन थार है, जो कि थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है कोहरे के बीच। अभी हम लोग ठीक उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पर सुजान भाई जी का जो भी 3 दिन का डेटा था सारा डिलीट हो गया। पता नहीं कैसे हुआ। अब ऐसे में बुरा तो लगता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जब यहाँ से वापस नेटवर्क जोन पे जाएंगे, उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो ये कोहरा लगा हुआ है ना, इससे इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, पूरे हाथ कान सुन्न पड़ गए। और अभी भी यहाँ से लगभग जहाँ पर हमने जाना है काचनीधार, वो होगी 2 किलोमीटर के आसपास। हम सोच रहे हैं कि उनके साथ जरा प्रैंक किया जाए। आप देखते हैं कैसा प्रैंक होता है। अब यहाँ से नीचे की साइड देखो कितना खतरनाक कोहरा आ रहा है, और कुछ देर के बाद ना ये ठीक सामने की तरफ होगा जहाँ हमें जाना है। भाग 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 भाग। और अभी ना मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है, ऐसे भाग के हम लोग जा रहे हैं। ये भागने का रीजन एक ये भी है ना, ठंड इतनी बढ़ गई है, थोड़ा बॉडी में गर्मी आ जाएगी। बस दिक्कत एक चीज़ की है, पैर नहीं मुड़ना चाहिए। मेरे साथ कैमरामैन इतना एक्सपर्ट है। अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मजाक मस्ती हो गई है। अब थोड़ा मजाक मस्ती हो कि वहाँ पे ऋतिक और क्यों थे नू कैलाश के साथ। हाँ। अब मैंने कहा था ना जहाँ हमें जाना है, कुछ देर बाद वो कोहरा भी वहीं दिखेगा। और देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अभी हम लोग बिल्कुल इन पथरीले रास्तों में आ गए हैं, और कल ना इन्हीं रास्तों में मेरा जूता फंस गया था, और जैसे मैंने ज़ोर से खींचा ना, तो उसका जो सोल होता है वो हल्का सा निकल गया। अब क्या करें, कुछ भी हो सकता है भाई। हमने स्टोव यहीं पे छुपा दिया है, और ऊपर कैलाश और ऋतिक के पास बोलेंगे कि स्टोव की व्यवस्था नहीं हुई। देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा रहता है। यहीं पे रख, यहीं पे। ठीक है ठीक है, ये जगह ठीक है। अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं, और हम लोग पहुंच गए हैं काचनीधार में, और लगभग 3 घंटे 50 मिनट लगे हमें इस बार नीचे से यहाँ तक आते हुए। सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। अब इन्होंने देखो यहाँ पर मस्त हमारे लिए गढ़वाली स्वागत गान गाया, यहाँ पे लगाया भी। अभी देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, ओले भी गिरने शुरू हो गए हैं, और अच्छी बात यह है कि स्टोव आ गया है, तो हम आराम से अपना खाना बना सकते हैं। अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब इस जुगाड़ वाले चूल्हे ने हमारा बहुत साथ दिया। कल रात की मैगी भी हमने इसी में बनाई, और सुबह चाय भी इसी में बनाई। अब ऐसे हालत हो गई थे, यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं था। अब ऋतिक को मैंने अपना जूता सिलने को दिया था, और पता क्या हो गया? अब जो सुई थी ना, वो अंदर ही टूट गई। इतनी लंबी सुई थी वो, अब इतना छोटा बचा हुआ है। देखो ये छोटी सी सुई बची हुई है, बस इतना, ये लास्ट। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। ना फेविक्विक है हमारे पास। वैसे फेविक्विक तो है, लेकिन अगर मौसम ठंडा रहेगा, बारिश रहेगी, और अगर कहीं पे पानी में जाना होगा, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, जूता उतारना पड़ेगा। पता क्या, एक और चीज होती है, कपड़े से ना फेविक्विक लगाना है, इधर कपड़ा लगाना है और फिर फेविक्विक लगाना है। देखते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। ये देखो जूते में सुई अंदर ही फंस गई, और मैंने इनके लिए रास्ते से कुछ ला रखा है।
अब देखिए जी, अगर मिलजुल कर काम करेंगे ना तो सब कुछ आसान लगता है। हम लोग वहाँ गए स्टॉप के लिए, अब इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है कि हम लोग खाना बनाएंगे। अब सोचो, इतनी मुश्किलों और भागदौड़ के बाद इतना अच्छा खाना मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। फिलहाल अब खाना खाते हैं। इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।